Good morning, students. I am your science teacher, Sushmita Roy. Welcome to your online classes. How are you all doing? I hope you all are safe at your home. Today, we will know about different parts of a plant. So, let's start the chapter. Just like humans have different body parts, plants also have different body parts. जिनका यूज़ प्लांट्स अलग अलग कामों में करते हैं. लेट मी टेल यू व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर. प्लांट्स के डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं रूट, स्टेम, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर. ये सभी पार्ट्स का अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, यानी काम होता है जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. प्लांट का जो पार्ट सॉइल के नीचे पाया जाता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और प्लांट का जो पार्ट सॉइल के ऊपर पाया जाता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं. प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल के नीचे होता है? रूट्स होती हैं, तो रूट को हम रूट सिस्टम भी कह सकते हैं. और सॉइल के ऊपर स्टेम से लेकर फ्लावर तक पार्ट्स पाए जाते हैं, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूट्स इन डिटेल. प्लांट्स की रूट सॉइल के नीचे ग्रो करती है. सभी प्लांट्स की रूट एक जैसी नहीं होती है. डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की रूट्स पाई जाती हैं. There are mainly two types of root, tap root and fibrous root. रूट दो टाइप की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट के सेंटर में एक थिक मेन रूट होती है जिससे बाकी साइड रूट्स निकलती हैं. ये साइड रूट्स पतली और छोटी होती हैं. मेन थिक रूट सॉइल के काफ़ी नीचे तक जाती हैं जिससे ये पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकें सॉइल से. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट आर नीम, मैंगो, कैरेट, मस्टर्ड एंड बीन. यहाँ आप देख सकते हैं टैप रूट के कुछ पिक्चर्स. फर्स्ट इज कैरेट. कैरेट भी एक टैप रूट है जिससे साइड रूट्स निकलती हैं. रेडिश, टर्निप, मस्टर्ड एंड मैंगो रूट. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट में बहुत सारी थिन ब्रांचिंग वाली रूट्स होती हैं. इनमें कोई सेंट्रल रूट नहीं होता है. ये रूट्स सॉइल में ज़्यादा डीप तक नहीं जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस, वीट, ग्रास and onion roots etc. Here you can see some examples of fibrous root. यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं फाइब्रस रूट के, जैसे ग्रास रूट, अनियन रूट एंड राइस रूट. इन सभी के रूट्स में आप देख सकते हैं कि कोई भी थिक मेन रूट नहीं है, बल्कि पतली पतली ब्रांचिंग वाली रूट्स हैं और छोटी हैं. We will discuss about functions of the roots. First point is the root holds or fix the plant firmly in one place. रूट की हेल्प से प्लांट सॉइल से जुड़े हुए होते हैं और रूट्स प्लांट को सीधे खड़े रहने में हेल्प करते हैं. अगर रूट्स नहीं होते तो प्लांट्स तेज़ हवा के चलने पर गिर जाते. नेक्स्ट पॉइंट इज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स from the soil and transport them in other parts of the plant. Roots soil से water and minerals को absorb करके plant के stem में और बाकी parts में पहुँचाने में help करते हैं. Next is roots of some plants store extra food which is used by plant. कुछ प्लांट्स की रूट एक्स्ट्रा फूड स्टोर करती है जो बाद में प्लांट अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है. वी ऑल्सो ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स एज वेजिटेबल्स.
जो रूट्स में प्लांट फूड स्टोर करते हैं उन्हें हम एज वेजिटेबल भी खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। Did you know 90% of the food that humans eat come from plants? ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम खा सकते हैं या जिनके डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स हम खाते हैं उन्हें हम एडिबल प्लांट्स भी कहते हैं। We will know about the stem. सॉइल से ऊपर रूट से निकलने वाले पार्ट को हम स्टेम कहते हैं। स्टेम इन यंगर प्लांट्स आर सॉफ्ट एंड थिन, यानी जो नए प्लांट्स होते हैं, नए पौधे होते हैं, उनमें स्टेम बहुत ही सॉफ्ट और पतली होती है। जैसे प्लांट्स बड़े और पुराने होते जाते हैं उनकी स्टेम थिक एंड हार्ड होती जाती है। सम हार्ड स्टेम प्लांट्स आर मैंगो, नीम, बनियान एंड पीपल। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नीम और बनियान की कितनी थिक स्टेम है। इन स्टेम्स को हम ट्रंक भी कहते हैं। Now we will discuss about the functions of the stem. First point is the stem holds the plant erect to get sunlight and air. किसी भी प्लांट की स्टेम उस प्लांट को सीधे खड़े रहने में, इरेक्ट मीन्स प्लांट का सीधे खड़े रहना, सीधे खड़े रहने में स्टेम प्लांट की मदद करता है जिससे उसे प्रॉपर सनलाइट एंड एयर मिल सके, क्योंकि अगर उसे प्रॉपर सनलाइट और एयर नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर पाएगा और प्लांट में फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड अदर पार्ट्स। स्टेम प्लांट को सपोर्ट भी देती है जिससे बाकी सारे पार्ट्स भी, जैसे ब्रांचेस हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स भी हो गए, उन्हें भी सपोर्ट मिलता है और प्लांट को एक प्रॉपर शेप मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट होल्ड्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम से जो ब्रांचेस निकलती हैं उन ब्रांचेस पर ही लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इट कैरीज वाटर, मिनरल्स एंड फूड एब्जॉर्ब टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स सॉइल से जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेम के थ्रू उस वाटर और मिनरल को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर में पाइपलाइन होती है हर जगह पानी पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सम प्लांट्स द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम्स। वी ईट सच स्टेम्स एज वेजिटेबल्स। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स का कुछ फूड रूट्स में स्टोर होता है जिसका यूज़ प्लांट्स अपनी एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं और ऐसे ही रूट्स को हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक वैसे ही स्टेम्स में भी फूड स्टोर होता है और उन स्टेम्स का यूज़ हम एज फूड और वेजिटेबल्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन, पोटैटो, अनियन एंड जिंजर एक्सेट्रा। फिर हमने जाना कि स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। स्टेम प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करता है जिससे उसे प्रॉपर सनलाइट और एयर मिल सके, जिसकी ज़रूरत उसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए होती है। स्टेम प्लांट के बाकी पार्ट्स को भी सपोर्ट करता है क्योंकि स्टेम से ही ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स उगते हैं और प्लांट को एक प्रॉपर शेप मिलता है। रूट्स जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, स्टेम के थ्रू ही प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। कुछ स्टेम्स में प्लांट फूड स्टोर भी करते हैं जिसका यूज़ हम एज वेजिटेबल्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन, पोटैटो, अनियन एंड जिंजर एक्सेट्रा। Remember students, plants used as vegetables are also called as edible plants. ऐसे प्लांट्स जिनका यूज़ हम वेजिटेबल की तरह करते हैं उन्हें हम
एडिबल प्लांट्स भी कहते हैं। That's it for today's class, students. We will continue this chapter in our next video. Until then, stay at home, keep studying. Thank you for watching.